मैंने 5 बार नीट दिया था और जिस जगह पे आज तुम हो उस जगह पे मैं 3 साल पहले थी। काश मुझे ये गलतियां किसी ने पहले बता दी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो ये वीडियो पूरा देखो। तुमको एक बार मतलब तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन एक बार ये वीडियो 2x पे जितने मर्जी जो चाहते हो देख लो। 10 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ के ईयर्स बच सकते हैं। देखो, नीट का ड्रॉप बहुत ईजी होता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं। जस्ट अभी रैंकर्स आएंगे, उनको देख के मोटिवेट हो गए, जस्ट रिजल्ट आया। एंड कोचिंग वाले तो वो चाहते ही हैं कि हम ड्रॉप लें। वो चाहते ही हैं कि दो बहुत सारे बच्चे आए, मतलब 10% तुम्हारे अच्छा सोचते हैं, लेकिन 99% ना, मतलब ऐसे होते ही है, 90% होते हैं कि वो तुमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे तुम्हारे से। तुम्हारे करियर खराब हो रहा है, तुम्हारे कितने ड्रॉप हुए हैं, तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है, तुम मिडिल क्लास से हो, तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि तुम कुछ करोगे लाइफ में। किसी को कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारे ईयर से तुम्हारी लाइफ है, तुमको डिसीजन लेना है, ठीक है। देखो, पहली बात आती है कि तुम्हारे अभी जस्ट नीट का रिजल्ट आया है, तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज 10 दिन तक कोई डिसीजन मत लो। 5 दिन तक अपने आप को ब्रेक दो। और तुम डिसाइड मतलब ये देखो, तुम इसमें सही में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तुमको मेडिकल करना है कि नहीं करना है, या तुमको कुछ कोई और कोर्स करना है। तुम पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हो, फैमिली की वजह से कर रहे हो, तुम्हारा दिल से इंटरेस्ट है कि नहीं, तुम सही में लोगों को सर्व करना चाहते हो, इसकी वजह से करना चाहते हो, या पैसे के लिए कमाना चाहते हो। ये सारी चीजें ना नोट डाउन करो, एक पेपर में नोट डाउन करो। और पूरे एक वीक का मतलब ब्रेक लो। उसके बीच में तुम्हें कुछ नहीं सोचना है कि तुमको ड्रॉप लेना है, इतने मार्क्स में कौन से कॉलेज मिला, कोई कौन काउंसलिंग नहीं भागने वाली है। एक हफ्ते तुमको 5 दिन तक तुमको ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, किसको लेना है किसको नहीं लेना, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ड्रॉप ईयर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में मोटिवेट होके, क्योंकि कोचिंग का अभी प्राइजेस बहुत कम है, ठीक है। हम मोटिवेट होकर ले तो लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू दो मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते लास्ट तक ना। हमारा इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि हम कवर ही नहीं कर पाते। फिर उस लूप में फंस जाएंगे पूरा, फिर एक साल जाएगा, फिर नेक्स्ट मोटिवेट होंगे, फिर नेक्स्ट ये लेंगे, ऐसे करते करते तुम्हारा 4 से 5 साल ऐसे ही चला जाता है। जिस जिस मतलब प्रोडक्टिव ईयर हम कुछ और कर सकते हैं, उसमें हमारे ड्रॉप ईयर में चले जाते हैं। देखो, अगर तुमने जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, तुम्हारे मार्क्स कितने में बन रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम एक ड्रॉप लो और अच्छे से स्टडी करो, तुम दो। देखो फिर सेकंड अटेम्प्ट जिन्होंने दे दिया, जैसे 2 अटेम्प्ट अगर दे दिया है और तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे ऐसे, तुमको अगर बीडीएस डेंटल वगैरह मिल रहा हो तो वो ले लो। प्लीज ले लो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल में मिल रहा है तो ले लो। और उसके साथ पार्शियल ड्रॉप लो, उसके साथ नीट के प्रिपेयर करो। क्या पता नेक्स्ट ईयर फिर से पेपर लीक हो जाए और तुमको ये सीट भी ना मिले, तो बहुत ज्यादा लिटरली पछताओगे इस चीज में। तो वो ले लेना एंड पार्शियल ड्रॉप। देन थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट जिन्होंने दे दिया, उसके बाद भी तुम्हारे 450 के अंडर मार्क्स बन रहे हैं, तो प्लीज एक बार एनालाइज करो खुद को कि रियली में ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर तुम प्रेशर में कर रहे हो फैमिली वालों से, फैमिली वालों को एक वीडियो दिखाना मैं बोल रही हूँ। देखो, कोई भी कोर्स ना, कोई भी डिग्री तुम्हारी ये नहीं डिसाइड करती है कि तुम कितना आगे सक्सेसफुल होगे या कितना कमाओगे। बहुत सारे एमबीबी, इतना ज्यादा एमबीबीएस की हाई पे इतने सारे एमबीबीएस डॉक्टर घूम रहे हैं, उसके बाद 3.5 साल पीजी करनी पड़ती, तब जाके स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी आती है। अभी इतना ज्यादा हाइप इस चीज को बना के रखा है लोगों ने कि एमबीबीएस ही करना है और डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जैसे बायोटेक हुआ, अलग अलग चीजें जिसमें तो फॉरेन में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी जॉब है, वो चीज के बारे में एक्सप्लोर करो। एक चीज के बारे में स्टिक रहने से कोई फायदा नहीं है। और इमोशनल होकर प्लीज कोई डिसीजन मत लो। इमोशनल होकर डिसीजन लेने से एक ही नुकसान है कि तुम्हारा ईयर खराब होता है। और किसी कोचिंग वालों का, किसी यूट्यूबर से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज तुमको बता रही हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद पूरी लाइफ तुमको इसके साथ रहनी है। इसलिए जो डिसीजन ले रहे हो ना, इमोशनल होकर मत लो, खुद को गैप दो, खुद को समझो रियली में ये चाहिए कि नहीं चाहिए। इतना मतलब, और ये नेट नहीं हुआ तो इसकी लाइफ कोई खत्म नहीं होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मतलब यूट्यूब में कोई दिखाता नहीं है, कोई नहीं दिखाना चाहता है, सब एमबीबीएस दिखाना चाहते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, तो तुम उनको देख के इंस्पायर होते हो, उसके अलावा किसी बच्चों को देखना ही नहीं चाहते हो। उन लोगों ने भी बस यार यही है कि एमबीबीएस करो, जबकि वो बच्चे खुद जाके अंदर पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि एमबीबीएस की क्या हालत है। तुमको लगता है नेट में सिलेक्शन हो गया तो ये बात मतलब यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद तुम जाओगे, हर 3 महीने में तुम्हारी एग्जाम होती है, इंटरनल एग्जाम। वो 3 महीने में एग्जाम वो क्लियर करनी पड़ती है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाए तो 1 साल का तुम्हारा बैक आता है। 6 5.5 साल का कोर्स तुम्हारा 6.5 साल का हो जाता है। तो एक बार सिलेक्शन होगा, अंदर चले जाना, फिर मैं डॉक्टर में नहीं, तुमको हर साल वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है और नेट से ज्यादा टफ होता है।
मैं बीएचएमएस में वो इतना ज्यादा टफ है, तो सोचो एमबीबीएस में कितना ज्यादा टफ होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो मतलब एक डिग्री मिलती है। तो ये प्रेशर, और उसके अलावा तो पढ़ाई के तो है ही है, उसके अलावा तुम्हारे सराउंडिंग का, तुम चाहते हो कि चलो कोई भी गवर्नमेंट मिल जाए तो मिल चलेगा, प्राइवेट से करूंगा, लेकिन ना कॉलेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारी हॉस्टल कैसा है, लोग कैसे उधर। तो अगर तुम्हारी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, गवर्नमेंट कॉलेज ना, कैसे चलो तुमने प्राइवेट में कर लिया चाहे कैसे में कर लिया, 5.5 साल निकालना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, तुमको झेल पाना इम्पॉसिबल से हो जाता है। ये सुसाइड के ऐसे नहीं आते, लिटरली इम्पॉसिबल से हो जाता है लोगों के साथ सर्वाइव करना। तो ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि बस सिलेक्शन हो जाए और लाइफ खत्म। बहुत हार्ड है, और तुमने यूट्यूब पे देखा ही होगा जिन्होंने भी अभी पीजी जस्ट एमबीबीएस कंप्लीट किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वो पीजी को चूज नहीं कर रहे क्योंकि वो मेंटली इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके, खुद को टाइम देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार तो आ गए हैं, चलो 17 साल के होते हैं, एग्जाम क्रैक कर दिया, नीट क्रैक कर दिया हमने, ठीक है, एक बार में किसी का निकल गया, फिर कर लिया, उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि मैं इसके लिए बना ही नहीं था, ठीक है, उसके बाद अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं, उसके बाद दूसरी दूसरी चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास बाय गॉड ग्रेस तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ये नहीं कि तुम एक बार चले गए ना तो इतना पछतावा होता है कि तुम छोड़ भी नहीं पाओगे। अगर किसी किसी कॉलेज में तो इतना बॉन्ड है कि तुमको बॉन्ड देना पड़ता है कॉलेज छोड़ने के लिए, इतना इजी नहीं होता है सब चीजें जितना तुम सोच रहे हो। तो तुम अभी जिस जगह पे हो ना वो बहुत सही है, तुमको एक बार बैठ के शांति से सोचना है कि ये करना है कि नहीं करना है, तुमको सही में इंटरेस्ट है कि नहीं, देन इसके बाद डिसीजन हो। कोई भी डिसीजन इमोशनल लेकर मत हो, और कोई भी डिग्री कोई खराब नहीं होती है। मैं बीएचएमएस कर रही हूँ, उसके बाद इतने अच्छे नहीं, मुझे पता है मेरी मेरी स्किल पे मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं अच्छे से कर लूंगी। वो तुम्हारे, तुमने इतनी मतलब अटेम्प्ट दिया, इतनी ज्यादा मतलब तुमने मतलब 14-14 घंटा पढ़ाई की, तो वो कोई बेकार नहीं जाती। 14 घंटा पढ़ाई किया, 14 घंटा कंसेंट्रेशन तुमने वो किया, मेहनत कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देता, लेकिन तुम्हारे अंदर कैलिबर है कि तुम 14 घंटा काम कर सकते हो, वो किसी भी फील्ड में करोगे 100% सक्सेस मिलेगा तुमको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तुम उस पे मेरे को कमेंट करो, प्लीज फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट, चलो ठीक है, थैंक यू।